सीखेंगे। तो ये जो कैप है यहाँ से शुरू होगी, नीचे से शुरू होगी, और ये इसकी लेंथ बनाने के बाद मेन इसकी कटिंग है ये वाली। जब लेंथ हम बनाएंगे तो उसमें हम कोई फंदे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर यहाँ पे 6 सिलाइयों में इसकी कटिंग होनी है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसका पैटर्न बता देती हूँ, ये पैटर्न कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये 12 फंदे डाले हैं। तो ये जो पैटर्न भी चलता है वो 12 फंदों में ही चलेगा, सॉरी 6 के मल्टीपल में फंदों में डालने पड़ेंगे हमें। जितने भी कैप के फंदे होंगे वो 6 के मल्टीपल में ही चाहिए। तो मैंने यहाँ 12 फंदे डाले हुए हैं, 3, 6, 9 और 12। तो ये जब मैं पैटर्न डालूंगी तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये 6 के मल्टीपल में क्यों चाहिए। और एक चीज और, ये जो दूसरा थ्रेड हम लगा रहे हैं, ये मैंने जो कैप बनाई है उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाई है सारी कैप। आप इसको चाहो तो सीधी सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हो। तो अगर आप इसको उल्टी सिलाइयों से बना रहे हैं तो जो थ्रेड चेंज होगा वो भी उल्टी तरफ से ही होगा, बैक साइड से। ये देखिए, ये मेरी बैक साइड है, तो यहां मैं थ्रेड चेंज करूंगी। अगर आप सीधी सीधी सिलाइयों से बना रहे हो तो थ्रेड भी सीधी तरफ से चेंज होगा। तो अब ये देखिए, इस तरह से ये उल्टी तरफ है। तो पहले 3 फंदे इसके, 1, 2, 3, यहां पे हम अब दूसरा थ्रेड ज्वाइन करेंगे और 3 फंदे हम इसके बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर 3 फंदे हम इस थ्रेड से बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से 3 फंदे इस थ्रेड से। अब हम सीधी तरफ हैं। तो ये मैं इसलिए कह रही थी कि ये जितने भी आप फंदे डालें तो जिस कलर से आप शुरू करेंगे, जो एंड हो वो दूसरे कलर से हो। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के फंदों से शुरू करा तो एंड मेरा येलो से हो। क्योंकि यहाँ देखिए, ये मैं एक बार पैटर्न बता दूं। अब ये जब दूसरी सिलाई आएगी सीधी तरफ है, तो ये 3 फंदे उल्टे उसी सेम थ्रेड से धागा पीछे इसको क्रॉस करवा के और फिर आगे लेके आएंगे। और ये 3 फंदे सेम कलर के ऊपर सेम कलर ही चलने वाला है। ये पीछे इसको आगे लेके आएंगे, ये 3 येलो, फिर से पीछे, और ये 3 येलो, येलो के ऊपर येलो और ब्लू के ऊपर ब्लू। और तीसरी सिलाई सेम वैसे ही, ब्लू के ऊपर ब्लू, उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी। अब यहाँ पे इस धागे को क्रॉस करवा देंगे, नहीं तो जाली बन जाती है। तो इसी तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए, तो अब मैं कैप बता देती हूँ। अब ये जो मैंने कैप में फंदे डाले हैं, 84 फंदे डाले हैं मैंने। 84 फंदों से तो ये 1, 2, 3, 4, 5 धारी बनाई है बॉर्डर की। 5 धारी का मतलब 10 सिलाइयां। 10 सिलाइयां बनाने के बाद ये मैंने पैटर्न रिपीट करा है। तो उसके बाद ये मैंने जो बताया था कि ये देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे जो ज्वाइंट आ रहा है, मेरा ब्लू पे खत्म हुआ तो इधर से येलो था, तो इसलिए ये मेरी धारी सेम बन गई। नहीं तो अगर मेरा ब्लू पे खत्म होता तो यहाँ पे 2 ब्लू इकट्ठे आ जाते। तो इसलिए 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो ये 84 फंदे डाल के बॉर्डर बना लेती हूँ और लेंथ बना के
फिर मैं आपको कटिंग बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करी है। अब ये कैप की लेंथ रेडी हो गई है हमारी। ये तकरीबन बनी है 6.5 6.25 के करीब है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग बहुत इजी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए, और सिंगल कलर से करेंगे हम। एक फंदा ये सीधा बनाया और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे आगे से, और फिर 2 फंदों का एक फंदा। और पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से करते जाना है, 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है। तो ये पूरी सिलाई इस तरह से बना के लास्ट में अगर मेरे पास 4 फंदे बच जाते हैं तो 2 का 1, मान लो जैसे ये 4 फंदे बच गए, 2 और 2 4, यहाँ 2 का 1 कर देंगे और ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अगर 3 बच जाते हैं तो 2 का 1 करके और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई बना के और फिर मैं उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये हम इस तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे 4 फंदे बचे हैं, तो यहाँ हम करेंगे 2 का 1 कर देंगे और लास्ट के 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ये इस फंदे को भी मैं बना लूंगी और बैक साइड से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। यहाँ पे हमें कोई कटिंग नहीं करनी। तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना के फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई हो गई है। अब हम फिर से सीधी तरफ हैं, तो सीधी तरफ से एक फंदा सीधा और फिर से 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे हम। ये पूरी सिलाई फिर से हमें इसी तरह से बनानी है, 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से बना के, अगर वैसे ही हमारे लास्ट में 4 फंदे बच जाते हैं तो 2 का 1 करके बाकी 2 फंदे उल्टे सीधे, और अगर 3 फंदे बच जाते हैं तो 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का फंदा हम बना लेंगे। तो ये इस तरह से पूरी सीधी सिलाई बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये कटिंग करते हुए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो यहाँ से 2 का 1 करके और एक फंदा सीधा। अब ये कटिंग की चौथी सिलाई है बैक साइड से। अब ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। उल्टी तरफ से हमें कोई फंदा कम नहीं करना। अब हमारी ये 5वीं सिलाई है सीधी तरफ। अब फिर से हमें वैसे ही करना है, एक फंदा सीधा और 2 का 1, फिर से एक फंदा सीधा और 2 का 1। नो सॉरी, ये एक फंदा सीधा नहीं बनाना था। जैसे एक फंदा सीधा बनाया, फिर हमने 2 का 1 और फिर से 2 का 1। सारी सिलाई इसी तरह से बनानी है। सारे फंदों में 2 का 1 करते जाना है हमें।
तो ये सीधी तरफ से हर बार सिलाई में 2 फंदों का एक करना है और बैक साइड से उल्टी सिलाई पे कोई कटिंग नहीं करनी। अब लास्ट में 2 फंदे बच गए तो ये सीधा और ये लास्ट भी सीधा। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है, सॉरी 6ठी सिलाई। तो पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे बैक साइड से। तो ये 6 सिलाइयों में पूरी कटिंग हो जाती है। बहुत इजी कटिंग है कैप की ये। तो अब ये कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को कट करेंगे। तो ये मुझे सिलने के लिए भी चाहिए थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा लंबा ले लूंगी। कैप से जितना ये मेरा कैप है इससे डबल इतना। और इसको सुई में डाल के तो इन फंदों को भी हमें सुई से बंद करेंगे। अब इन फंदों को मैं सुई में डाल लूंगी। और इस तरह से, और इस धागे को इस तरह से खींच के इस तरह से यहां पे मैं इसको पक्का कर दूंगी। और इस कैप को सिल के और फिर मैं दिखाती हूँ। ये वाला यहां से अब हम सिल देंगे। तो ये मैं पूरी कैप यहां से सिल के और फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली ये देखिए इस तरह से ये सिलने के बाद रेडी हो गई है। यहां से ये देखिए ये ज्वाइंट दिखता भी नहीं है इसका। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्यारा पॉम पॉम भी लगाया है। तो ये भी मैं बनाना सिखाऊंगी, इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।